नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जिसके आने के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स ही नहीं दुश्मनों की नींद भी बदल गई। और जब बात इंडिया के सबसे बड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की होती है तो कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट के बाद उसका पूरा अंडरवर्ल्ड एम्पायर धीरे धीरे प्रेशर में आने लगा। एक वक्त था जब दाऊद इब्राहिम का नाम सुनकर मुंबई का आदमी कांप उठता था। बॉलीवुड, बेटिंग, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, हर जगह उसका खौफ था। लेकिन फिर दिल्ली की कुर्सी पर बैठा एक आदमी दुनिया को एक नया मैसेज देने लगा। इंडिया अब चुप रहने वाला देश नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई, अपनी मूवमेंट सीक्रेट रखी और पब्लिक अपीयरेंस तक कम कर दिया गया। सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहने लगे, मोदी ने दाऊद का चैन छीन लिया। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? कैसे इंडिया ने इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया? कैसे दाऊद का नेटवर्क धीरे धीरे वीक पड़ने लगा? और कैसे मोदी एरा में इंडिया का एटीट्यूड कंप्लीटली बदल गया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कैसे नरेंद्र मोदी के टाइम इंडिया ने दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य को चैलेंज कर दिया। ये कहानी है पावर की, फियर की और नए इंडिया की। 1970s और 80s का मुंबई क्राइम, स्मगलिंग और गैंग वॉर्स का शहर बन चुका था। इसी कियोस्क के बीच एक नाम धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, दाऊद इब्राहिम, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का किंग बन गया। उसकी गैंग डी कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक अपना नेटवर्क फैला रही थी। दुबई के लग्जरी होटल्स, कराची के सीक्रेट कनेक्शंस और मुंबई के डार्क अंडरवर्ल्ड, हर जगह दाऊद का इन्फ्लुएंस बताया जाता था। फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बिजनेसमैन और बड़े बड़े ट्रेडर्स उसका नाम सुनकर संभल कर बात करते थे। लेकिन 1993 में सब कुछ बदल गया। मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट ने इंडिया के लिए दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, उसको एक सिंबल माना जाने लगा, टेरर का, अंडरवर्ल्ड का और उन अटैक्स का जिसे इंडिया कभी भूल नहीं सकता। सालों तक रिपोर्ट्स आती रहीं कि दाऊद पाकिस्तान में छुपा हुआ है। इंडिया रिपीटेडली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उसका इशू उठाता रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, दाऊद तक पहुंचना इजी नहीं था। उसके पास पैसा था, नेटवर्क था, प्रोटेक्शन था और इसी वजह से लोगों को लगने लगा था कि शायद दाऊद कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। 2014 के बाद इंडिया का टोन बदलने लगा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और उनके स्पीचेस में एक चीज बार बार सुनाई देने लगी, इंडिया अब आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करेगा। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर गवर्नमेंट का अप्रोच अग्रेसिव दिखने लगा। बॉर्डर टेंशंस हो, टेरर अटैक्स हो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंडिया दुनिया को एक स्ट्रॉन्गर इमेज दिखाना चाहता था। इसी बीच दाऊद इब्राहिम का इशू फिर हेडलाइंस में आया। इंडिया ने इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ाया। मीडिया रिपोर्ट्स में दाऊद के एलिज्ड प्रॉपर्टीज, बिजनेस लिंक्स और नेटवर्क्स को लेकर डिस्कशंस होने लगे और धीरे धीरे पब्लिक नैरेटिव चेंज होने लगा। पहले लोग कहते थे दाऊद अनटचेबल है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक नई लाइन वायरल होने लगी, मोदी के टाइम में बड़े बड़े लोग छुप गए। 2016 उरी अटैक के बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया का रिस्पॉन्स पहले जैसा नहीं रहा। टीवी डिबेट्स, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर एक ही डिस्कशन चल रहा था, नया इंडिया घर में घुसकर जवाब देता है। इसी के बाद दाऊद इब्राहिम को लेकर भी पब्लिक इमेजिनेशन और स्ट्रांग हो गई। लोग कहने लगे अगर इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर सकता है तो अंडरवर्ल्ड डॉन्स भी अब टेंशन में होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट हो गई, उसकी लोकेशन को और सीक्रेट रखा जाने लगा, पब्लिक अपीयरेंसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गई। एक वक्त था जब दाऊद खौफ का नाम था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे मोदी ने दाऊद के एम्पायर का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। टाइम के साथ इंडिया में फाइनेंशियल ट्रैकिंग और सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रांग होने लगे। हवाला नेटवर्क्स और इलीगल मनी चैनल्स पर एजेंसीज का फोकस बढ़ा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने ओल्ड स्टाइल माफिया ऑपरेशंस को मुश्किल बना दिया। बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड में भी अंडरवर्ल्ड का ओपनली डिस्कस्ड इन्फ्लुएंस पहले जैसा नहीं रहा और इसी वजह से मोदी सपोर्टर्स बार बार एक लाइन रिपीट करते हैं, मोदी के इंडिया में माफिया का दौर खत्म हो रहा है, चाहे बॉर्डर पर एनिमीज हो या शैडोज में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन्स। मैसेज क्लियर था, इंडिया प्रेशर बनाना जानता है। दाऊद इब्राहिम एक नाम जो कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड का किंग था, लेकिन आज कहानी का डायरेक्शन बदल चुका है। पहले क्रिमिनल्स इंडिया को धमकी देते थे, लेकिन अब इंडिया ओपनली चैलेंज एक्सेप्ट करता हुआ नजर आता है और इसीलिए मिलियंस लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया का एटीट्यूड बदल गया, फियर का डायरेक्शन चेंज हो गया और शायद इसी वजह से दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य पहले जैसा पावरफुल कभी नजर नहीं आया।